देख लिया, हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। मैं गवर्नमेंट इंक्वायरी का ऑर्डर दे रही हूँ। समय पर सवेरा होता है और समय पर ही सांझ होती है। तो प्रकृति भी अनुशासन से ही बंधी है, जैसे कि तुम। बोली खड़ो है जो। ऊपर देख। ऊपर क्या देख रहा है? मास्टर जी, आपने ही तो कहा है ऊपर देखने को। अबे गधे, छत की तरफ कहां देख रहा है? मेरी तरफ देख, मोह देख। ये क्या है? हैं? मास्टर जी, ब्लैक बोर्ड। अबे ब्लैक बोर्ड पे क्या है? आपकी शक्ल। वो तो मोह भी दिख रही है। तो पूछा क्यों? कौन बोलो? कौन बोलो? कौन बोलो जे? हैं? जे बता बेटा, जे किन्ने बनाया? पता नहीं मास्टर जी, हम तो बैठ के यहाँ पाठ याद कर रहे थे। शायद किसी दूसरी क्लास के बच्चे ने बनाया होगा। गोली सही कह रहे हैं मास्टर जी, हम तो चुपचाप बैठकर अपना पाठ याद कर रहे थे। अच्छा, पाठ याद कर रहे हो? अभी पता चल जाएगा बेटा कि कौन ने कितना याद करो है तो ये इन दोनों में से काऊ एक को काम। अबे गोली, यहाँ जे बता बेटा, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ है? मेहरौली। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गोली तो बंदूक की गोली की गति से उत्तर दे रहा है। क्या करूं? क्यों बे चीकू? अब तू बता बेटा कि कुतुब मीनार कब बनो? कुतुब मीनार कब बना था? देख बोल। वो हाँ, बहुत पहले बना था। चुप। बहुत पहले बनो। पाठ स्मरण ना करने के लिए अब तो दंड मिलेगो। अवश्य मिलेगो बेटा। अब तू आधी छुट्टी के समय सारी कक्षाओं में झाड़ू लगाइयो और सायकाल तो मेरे निवास पे आनो है, समझे? सायकालीन निवास? अबे गधे, शाम को मेरे घर पे आइयो। चल बैठ, चले चलो चलो, पाठ याद करो, चलो। जी ठीक है, फिर जो भी बात होती है मैं बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू। तुम? जी, बस आपको नमस्कार कहने चला आया। बैठने के लिए नहीं कहेंगी? देखिए ना साक्षी जी, हमारे गांव में इतनी बड़ी मुसीबत आई, लेकिन आपने कितनी बहादुरी से उसका मुकाबला किया, मानना पड़ेगा।
जो कहने आए हो वो कहो। धन्यवाद, धन्यवाद करने आया हूं आपका। वैसे आपने जो कुछ किया है उसके आगे धन्यवाद बहुत छोटी सी चीज है। तभी आपके लिए ये लाया हूं। ये क्या है? कुछ खास नहीं, एक छोटा सा तोहफा है विक्रमजीत की तरफ से। तोहफे लेने की आदत नहीं है मुझे। एक बार खोल कर तो देख लीजिए, शायद आदत बदल जाए। कहिए, पसंद आया ना? ये तो भी शुरुआत है साक्षी जी। एक बार हमारे साथ हाथ मिला लीजिए, उसके बाद देखिए फिर इस तरह के तोहफे हर महीने आपके टेबल पर होंगे। अच्छा, और उसके बदले में मुझे क्या करना होगा? कुछ ज्यादा नहीं, वो सीवर वाले मामले को दबाना है बस। गेट अप। जी, I said get up. उठिए। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त रिश्वत देने के जुर्म में अंदर करवा सकती हूँ विक्रमजीत, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सीवेज घोटाले में ही अंदर जाना है। एंड आई विल मेक श्योर कि उसमें तुम्हें ज्यादा से ज्यादा साल की सजा हो। सपनों पे किसका जोर होता वीडियो साहिबा? आप भी मेरी गिरफ्तारी का सपना देख लीजिए, जितना जी चाहे उतना देख लीजिए। लेकिन एक बात बता दूं, आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। चलता हूं। सही कह रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? स्कूल के बाहर तो किसी को पता भी नहीं कि ये पोपट हम बच्चों को कितना तंग करता है। कोई ना कोई तो इस पोपट का भी मास्टर होगा। वो पंचायत वाले केस का क्या हुआ? पंचायत का केस? ओ अच्छा, वो जो फाइल चोरी हुई थी। हाँ वही। उसकी छानबीन चल रही मैडम, जल्दी कुछ ना कुछ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे कल तक उस केस की रिपोर्ट्स चाहिए। आज पता लगा के ही लौटना। अरे मोहन, खसरा खतौनी की नकल लेने जा रहे हो या किसी जंग के मैदान में? अपने गांव में बने कॉमन सर्विसेज सेंटर जाओ और तुरंत पता कर लो, बस। कॉमन सर्विसेज सेंटर, ये क्या होता है? गांव गांव में बने कॉमन सर्विसेज सेंटर या सार्वजनिक सेवा केंद्र इंटरनेट के जरिए काम करते हैं, जहां कृषि, स्वास्थ्य या रोजगार जैसी अनेकों जानकारियां और समाधान पा सकते हैं। तो महाबली मोहन, अपनी बहादुरी खेतों के लिए बचा के रखो। चलो पापा, अब मेरा होमवर्क कराओ। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान, बनाए लाइफ आसान। जल्दी करना यार, खेलने नहीं जाना क्या? तू सही है यार, तुझे पता है अभी मुझे 2 क्लासेस और साफ करनी है। जल्दी कर यार। अब घूर के रहे दोस्त तू तेरा, आकर मदद कर मेरी।
यार ये ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा? तो तू आके कर लेना। अरे मैं तेरी बात नहीं कर रहा। तो फिर? अरे उस पोपट की, उसे बच्चों को ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए। चलो मुर्गा बना दिया, हाथ ऊपर करके खड़ा करा दिया और कान भी मरोड़ दिए, पर ये झाड़ू वाड़ू, ऊपर से किसी न किसी बच्चे को रोज अपने घर पे बुलाना, घर के काम कराना, ये तो गलत है यार। सही कह रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? स्कूल के बाहर तो किसी को पता भी नहीं कि ये पोपट हम बच्चों को कितना तंग करता है। कोई ना कोई तो इस पोपट का भी मास्टर होगा। अगर किसी तरह ये बात उस तक पहुंच जाए, फिर तो बेटा उस पोपट की नौकरी गई। मगर ये बात उस मास्टर तक पहुंचाएगा कौन? मैम, थाना इंचार्ज साहब से मिलने आए। जय हिंद मैडम। जय हिंद, बैठिए। थाना गया था मैडम, तो पता चला आपका फोन आया है। मैं फौरन चला आया। कोई जरूरी काम था? वो पंचायत वाले केस का क्या हुआ? पंचायत का केस? ओ अच्छा, वो जो फाइल चोरी हुई थी। हाँ वही। उसकी छानबीन चल रही मैडम, जल्दी कुछ ना कुछ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे कल तक उस केस की रिपोर्ट्स चाहिए, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैडम। थैंक यू। वेलकम मैडम, चलता हूँ। जय हिंद मैडम। थक गया यार आज तो। अब तो मुझे शाम को मास्टर जी के घर पे जाना है। गोली, नमस्ते। कहाँ जा रहे हो? अब किसकी मटकी तोड़नी है? नहीं 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 नहीं, वो तो गलती से टूट गई थी। अरे दादी, तुम कहाँ जल्दी? तुम्हारे स्कूल। स्कूल? अब जाने भी दो ना दादी। मास्टर जी को क्यों शिकायत करती हो? मास्टर जी का टाइम भी तो वेस्ट होगा ना। और माफी भी तो मांगी थी ना हमने। कब मांगी? अब मांग लेते हैं। माफ कर दो दादी। अरे पगले, तेरी शिकायत करने ना जा रही मैं स्कूल। फिर किस लिए? हम तो पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने? पढ़ने। अरे लक्ष्मी, बता ना, हमने सुना है हमारी उम्र के लोगों को लिखाने पढ़ाने का काम चल रहा है किशनगढ़ में, और अब तो लोगों ने जाना भी शुरू कर दिया है, तो भला हम क्यों पीछे रहे? हाँ, लेकिन दादी, हमारे स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं है। क्या मतलब? मेरा मतलब। अरे रहने दे लक्ष्मी, ये और इसकी बातें। अरे किसी और को ही बुद्धू बनाना। हमें सब पता है कंप्यूटर साहब के बारे में। कंप्यूटर साहब? तुझे नहीं पता? तेरे दारा भैया को कंप्यूटर साहब ने ही तो नौकरी दिलाई थी। ओ समझा। दादी, तुम्हें कंप्यूटर साहब के पास जाना है ना? तो चलो हमारे साथ। पर स्कूल तो यहाँ है। दादी, तुम्हारे कंप्यूटर साहब स्कूल में नहीं, CSC में पढ़ाते हैं। CSC? हमारे साथ चलो। हाँ। देखो, तुम्हारी जिंदगी का तो पता नहीं, पर मेरा टाइम बहुत कीमती है। अब ये बताओ कि प्यार से बताओगे या? माँ कसम, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानता सर। जानते तो सब हो तुम, पर बताने में शर्मा रहे हो। कोई बात नहीं, जब ये चलती है ना तो अच्छे अच्छों की शर्म निकल जाती है।
अबे पहले ही बता देता, खामा खाम इतनी मेहनत करवा दी। अब जल्दी से रेडियो की तरह शुरू हो जा। पंचायत से वो फाइल मैंने ही चुराई थी साहब। किसके कहने पर? किसके कहने पर? साहब चल विक्रम बाबू के कहने पर साहब। लगता है तुझे उस वीडियो की हवा उड़ा रही है, लेकिन तुझे पता नहीं है तू किससे उलझ रहा है। अच्छी तरह जानता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं। देखिए विक्रम बाबू, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप मेरी बात मानिए और थाने चले चलिए, नहीं तो मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आप पर सख्ती करनी पड़ेगी। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए, बिन बोले ही हर बात कह जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवा आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बस कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। तो आप लोग तैयार हैं? तैयार। हाँ, हम तैयार। शुरू करें? हाँ। चलो। तो आज के तारा अक्षर के पाठ में हम सब सीखेंगे क लिखना। क्या लिखना? क। ये देखिए, पहले ऐसे एक बनाया, फिर ये गोला और पीछे से लेकर के आए और ऊपर लाइन बनाई तो क्या बन गया? का। और क से कान। कान। अब आप सब अपनी अपनी स्लेट में 5-5 बार लिखो क से कान। लिखिए। तो आप सबने 5-5 बार क लिख लिया? हाँ? हाँ जी। चेक करें। दादी दिखाओ। दादी ये ह जैसा लग रहा है। बहुत अच्छा है, अच्छा किया आपने। तो आज हमने सीखा क बनाना। अब हमने सीख लिया है क ब ड ज। कल हम सीखेंगे ल। ठीक है जी? तो कल आप सब लोग टाइम पे आ जाइएगा। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बस। अच्छा, नमस्ते मुकेश। दारा की दादी का नाम दुर्गा देवी। और गोली जो दारा की दादी के साथ आई थी उनका क्या नाम है? लक्ष्मी मौसी। लक्ष्मी। अरे वाह भैया, यहाँ पे भी हाजिरी लगती है। हर जगह बैंड तो विद्यार्थियों का ही बजता है। क्यों?
और क्या, वर्दी उन्हें पहननी पड़ती है, प्रार्थना होने का नहीं पड़ती है, हाजिरी भी उन्हीं की लगती है। और मास्टरों को क्या, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। ये किसने कहा तुमसे? गोली जी, सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं, टीचर्स की भी हाजिरी लगती है। भैया क्या बोल रहे हो आप? गोली जी, अब ज्यादातर स्कूलों में कंप्यूटर है जिसमें सिर्फ टीचरों की हाजिरी नहीं बल्कि स्कूल का एक एक रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है वो तो बंद का बंद ही पड़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे स्कूल में कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। तुम देखना, कंप्यूटर ऑपरेटर के आते ही तुम्हारे स्कूल का सारा रिकॉर्ड हर रोज शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। और मास्टर की हाजिरी भी? हाँ। अब देख पोपट, मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। भैया जी, भैया जी। कौन है बे? क्या हुआ रे? और इन्हें अंदर क्यों ले आया? भैया जी, ये लोग आपसे बात करना चाहते हैं। चल ठीक है, तू जा। क्यों रे हिम्मत सिंह, पता नहीं कि वक्त क्या हो रहा है? चल सवेरे आना। मेरे पास आपका अरेस्ट वारंट है। अबे ओ हिम्मत, तू होश में तो है ना? क्या बोल रहा है? विक्रम बाबू, अच्छा ये होगा कि आप हमारे साथ चुपचाप चलें। अरे बात तो बताओ भैया, ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं आप? कानून नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? कानून के हिसाब से ही काम कर रहा हूँ। सरकारी कागज को पंचायत से चोरी करने का आरोप लगा इन पर। दिमाग खराब हो गया है तेरा हिम्मत सिंह। अरे मैं खुद पंच हूँ, मैं पंचायत घर से कागजात क्यों चोरी करने लगा? वो जो तुम्हारा क्षेत्रपाल है ना, उसने सब कुछ उगल दिया है। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, चलिए। लगता है तुझे उस वीडियो की हवा उड़ा रही है, लेकिन तुझे पता नहीं है तू किससे उलझ रहा है। अच्छी तरह जानता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं। देखिए विक्रम बाबू, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप मेरी बात मानिए और थाने चले चलिए, नहीं तो मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आप पर सख्ती करनी पड़ेगी। विक्रम भैया, आप हिम्मत सिंह के साथ चलिए, मैं बेल का इंतजाम करके आता हूँ। ले चलो इनको। मैं कानून के साथ खेलता हूँ। कानून से खेलने वालों का कानून क्या हाल करता है, ये शायद तुम्हें पता नहीं है। अब कानून नहीं, हम तुम्हें दिखाएंगे कि विक्रम से उलझने पर विक्रमजीत सिंह क्या हाल करता है। हाथ पकड़ लो साथ चले, हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले, हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले, हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले, हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले, हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले, हाथ पकड़ लो साथ चले। देरी ना दीवार कोई, जो भी कहो पार से तुम, सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम। सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम। हाथ पकड़ लो साथ चले, हम राह चले दिन रात